हेलो, कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, जो ये यूट्यूब पर आपकी परसेंटेज की सीरीज़ चल रही है, इस पर क्या है, आपका ये 18th लेक्चर रहेगा, ठीक है ना? 17वाँ या 18वाँ, आई थिंक 18वाँ लेक्चर रहेगा आपका, ठीक है ना? इसमें आज हम क्या डिस्कस कराएँगे, इसमें हम आपको इलेक्शन टॉपिक रहता है परसेंटेज का, वो डिस्कस कराएँगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना? यहाँ आपके लिए 21 क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है ना? अगर लगेगा बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है वीडियो, तो हम वही पार्ट में डिवाइड करवा देंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, अगर पॉसिबल हुआ तो 3 में करा देंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना? आप लोगों से बस इतना कहना है कि इन क्लास को आप सीरियसली लीजिए बेटा, इनको नोट कीजिए, ठीक है ना? आपको ये हमारा वादा है आपसे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना? आज हम शुरू करते हैं टॉपिक आपका। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बात और बेटा, अगर आप लोगों को सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। इससे क्या होगा, ज़्यादा लोग जुड़ पाएँगे उससे। हमेशा की तरह हम यही बोल रहे हैं आपसे, ये हर वीडियो में कोशिश करते हैं बोलने की कि शायद आप लोग सुनो और इसको शेयर करोगे बेटा, तभी हमारे लिए पॉसिबल होगा कि जब जितने नंबर ऑफ व्यूअर ज़्यादा होंगे, उतना ही हमें अंदर से अच्छा लगेगा कि हाँ, इतने बच्चे हैं जो देखते हैं, जिन्हें फ़ायदा हो रहा है। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि सही है और ये हमारा आपका वादा करते हैं, ये या जो भी बच्चा जो पहले हमसे जुड़ा है क्लास में या कभी भी हमसे कहीं भी पढ़ा है, तो इतनी गारंटी है, अगर वो सीरियसली फ़ॉलो करेगा, एक ही चैप्टर आप फ़ॉलो करके देख लीजिए। ये परसेंटेज है ना, इसके बाद प्रॉफिट लॉस आएगा, उसको मत देखना आप। परसेंटेज की फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट तक जितनी भी हो जाएँ, 22, 23, 24, 25 जितनी भी हों, सारी की सारी क्लासेस आप नोट करके देख लीजिए एक बार। बतौर आपको क्या करना है, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर ऐसे नोट करना है क्वेश्चंस को, ठीक है ना? ये हमारी गारंटी है कि जब आप लास्ट वाला कर रहे होगे ना, टॉप जो भी आपका लास्ट टॉपिक जो भी रहेगा, ठीक है ना? उसके बाद आप परसेंटेज की कोई भी किताब लगाओगे, हमारी गारंटी है कि आप 100% क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हो। ठीक है ना? अभी तो ये सिर्फ़ परसेंटेज चल रहा है, धीरे-धीरे इसके बाद तुरंत प्रॉफ़िट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर एसआई, ये अरिथमेटिक में हमने परसेंटेज से स्टार्ट किया, ठीक है ना? और जैसे ही हमने बोला 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी वीडियो आपको पर डे मिलती रहेगी, रोज़ाना मिलेंगी। अभी हम ना थोड़ा रुक-रुक के भी डाल देते हैं, मतलब किसी एक आध दिन का गैप भी हो जाता है। रीज़न वही है कि नंबर ऑफ व्यू, जब एक नंबर ऑफ व्यू आएँगे, तब अच्छा लगेगा डालने में, ठीक है ना? तो जो आपको डेली रोज़ाना एक वीडियो एडवांस की मिलेगी। भले ही वो 30 से 40 मिनट की हो, लेकिन मिलेगी रोज़ाना, उसमें आपके लिए बहुत काम की चीज़ें रहेंगी, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें रहेंगी। उसमें ना ऐसा होगा ना कि छोटे-छोटे कांसेप्ट को डिस्कस कर दिया करेंगे, प्रूफ कर दिया करेंगे। इससे क्या आपको बहुत ज़्यादा बोरियत भी नहीं होगी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका एडवांस पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है ना? और रहा करेगा सैटरडे, संडे को 1, 2 ढाई घंटे की क्लास रीजनिंग की डलवा दिया करेंगे। ठीक है ना? चलिए। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है बेटा, शेयर कर दीजिए इन वीडियोस को। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं। आज का आपका टॉपिक क्या है? इलेक्शन, ठीक है ना? चुनाव, चुनाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना? जैसे कि पहले क्वेश्चन में बोला गया है बेटा बेटा कि क्या बोला गया है? पहले क्वेश्चन में बोला गया है ये कि एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुना जाता है। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? ध्यान दें, चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। मान लीजिए सभी मत वैध हैं। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में से फिर भी इतना कुछ लिख दिया, ठीक है ना? इतना कुछ लिख दिया। और अगर कभी आपके पास ऐसा हो कि डेटा इतना सब कुछ ना लिखा हो, तो भी जब अगर ऐसा हो ना कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, देखो उम्मीदवार तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन हार-जीत का फैसला हमेशा 2 कैंडिडेट में होगा। ठीक है ना? ये बात याद रखना कि चाहे जितने लोग भी खड़े हैं, लास्ट किससे होगा? जो सबसे फर्स्ट नंबर पे होगा और जो उसके नीचे होगा, उन्हीं दोनों में हार-जीत का फैसला हम देखेंगे। ठीक है ना? तो हम क्या कह रहे थे कि अगर किसी में ये सब नहीं लिखा गया, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह इतने मतों से जीत गया। किसी भी बोल सकता है, मतलब 4000 मतों से या 5000, 6000 इतने मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या। यहाँ ये सब नहीं लिखा गया है कि 2 भाग ले रहे हैं और मतलब सभी मत वैध हैं, नहीं बोला गया ना उसमें। लेकिन फिर भी आप मानेंगे बेटा, जब तक लिख के नहीं दे वो, जब तक आपको एग्ज़ामिनर लिख के ना दे कि कोई भी मत, कोई भी कितना परसेंट वोट अवैध हो गया या इतने परसेंट लोग डालने नहीं गए, तब तक हम क्या मानेंगे कि हमारे सारे के सारे वोट काउंट होंगे, ठीक है ना? यानी कि
जितना था 100% मतलब मतदाता सूची है, एक सूची लिस्ट है मतलब एक लिस्ट है जिसमें मान लीजिए हमने माना मतदाताओं की संख्या 100 यूनिट है, तो हम ये मानेंगे कि जब तक इस क्वेश्चन में नहीं लिखा ना कि इतने % अवैध हो गए या इतने वोट डालने नहीं गए हैं लोग, तो हम हमेशा क्या मानेंगे कि 100 के 100 मत डले हैं। आ रही है, फिर उसी में से फैसला करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आवाज़ आ पा रही है बेटा? आवाज़ चेक कर ली आप लोगों ने? आवाज़ चेक कर ली? आवाज़ आ पा रही है मेरे बेटा? चलिए, अब हम आपका शुरू करते हैं। एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार इतने मतों से चुना जाता है। देखिए बेटा, जब भी इंटीजर वैल्यू होगी, देखिए अभी हमने बहुत लो लेवल से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है ना? ये कुछ क्वेश्चन रहेंगे ये बिल्कुल जीरो, फिर टाइप 1 टाइप 2, इसके 6 से 7 टाइप होते हैं, सारे के सारे टाइप डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना? अब क्या बोला है, एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुना जाता है। तो देखिए 90% क्या है, इंटीजर वैल्यू है। देखिए आप सभी को पता है कि एक चुनाव में 90% किसका, कुल वोट का होगा ना, 90% उसको मिला है। तो आपको पता है 90% आएंगे, 100 का भाग करेंगे, अगर आप कितने भी मत मानोगे, मान लो x मत है तो उसका 90% लगाओगे, 90% निकालोगे, तो जी 2 जीरो नीचे का आएंगी कि नहीं, आ रही है? तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसा हो 10%, 12%, 13%, 15%, ठीक है ना, 17% ऐसा हो, इंटीजर वैल्यू हो, तो हम क्या मान लेते हैं, हम इतने पहले दिन से आपको बता रहे हैं, हम क्या मान लेते हैं, कुल मतों की संख्या या टोटल यूनिट क्या मान लेते हैं, 100, जिससे वो 100 से 100 आसानी से कट जाएगा। आ रहा है क्या? नहीं? जैसे फ्रैक्शन होती है, जब 2 3 1/8 1/6, तो हम क्या मानते हैं, 8 6 48, ऐसा मान लेते, 48 या 24 से कट जाए, 24 से कट जाए। आ रही है ना ये बात समझ में? 48 72 कुछ भी ऐसा मानते हैं कि नहीं? क्यों मानते हैं कि वो नीचे वाले 8 और 6 से कट जाए। सेम इसी प्रकार हम जहाँ देखेंगे 90% आएंगे 100 का भाग, ऐसी संख्या मानेंगे जो 100 से कट जाए। तो 100 से कटने वाली सबसे पहली संख्या क्या रहेगी, 100 ही रहेगी कि नहीं? तो हम क्या मान लेते हैं बेटा, यहाँ पर माना मतदाता सूची में, आप लिख लीजिए यहाँ पर, माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, ठीक है? इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, जो आप लिख लेना एक बार। हम हमेशा क्या लिखेंगे, टोटल वोट। तो आप समझ रहे हैं जो टोटल वोट क्या है, टोटल वोटर लिस्ट जितनी की है। तो हम क्या लगेंगे, हमने माना टोटल वोटर लिस्ट में टोटल वोट्स की संख्या कितनी है, 100 यूनिट। किसी को कोई आपत्ति है मेरा बेटा? हमने 100 यूनिट मान लिया। अब क्या माना है, एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार जीता, यानी कि जो 90% लाया वो विनर है। तो हमने माना यहाँ पर ये एक उम्मीदवार है, इसका नाम डब्लू दे दिया, यानी कि विनर है ये। इसको कितना मिला है, 90% मत मिले हैं। किसके, टोटल के। अगर कोई बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल बैठा है तो वो यहाँ से देखेगा, देखिए मेरे बेटा टोटल वोट कितने हैं, 100 यूनिट है कि नहीं, 100 का माने गुणा 90% आएंगे, 100 का भाग कराएंगे, क्या आ जाएगा, 90 ही आएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? 100 का 17% क्या होगा, 17 ही होगा। 100 का 63% क्या होगा, 63 होगा। 100 का 97% क्या होगा, 97 होगा। 100 का x% क्या होगा, x ही होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार 100 का 90% कितना है, 90। यानी कि अगर विनर को 90 मिला है तो एक दूसरा होगा कि नहीं, जो हारा है यानी कि लूजर, उसको कितना मिलेगा बेटा, 10 यूनिट बचेगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं बोला गया है कि इतने वोट इनवैलिड हुए या इतने लोग डालने नहीं गए। तो हमने क्या माना, टोटल वोट्स की संख्या क्या है, 100 है, 100 यूनिट है, और टोटल के टोटल सभी के सभी लोग डालने गए हैं और सारे के सारे मत वैलिड हैं, ठीक है ना? तो यहाँ कितने मिले इसको, 90%, यानी कि 90 यूनिट मिला है। और इस वाले कैंडिडेट को कितने मिला है, 10 यूनिट। देखिए बेटा बेटा, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए इतने आराम आराम से स्लोली बता रहे हैं। ये क्वेश्चन 2-5 सेकंड का था, ठीक है ना? ये आप कब कर पाओगे, अभी जब क्लास हो जाएगी उसके बाद आप देखना, ऐसे सभी क्वेश्चन आप 2 से 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर कर पाएंगे, ठीक है ना? क्या मिला है इसको, 90% मिला है, यही 90 यूनिट। तो बच्चा कुछ, अब बच्चे कितने हैं, एक पेटी है उसमें 100 हैं, तो उसमें से 90 इस बच्चे के, तो बच्चे कुछ कितने होंगे, 10 इसके बचे कि नहीं? तो 10 इसके हैं। कौन जीता है, ये वाला जीता। कितनों से जीता, 90 से जीता है, 10 से जीता है नहीं। ये जितना एक्स्ट्रा लाया, देखिए अगर ये 10 लाया, अगर ये भी 10 लाता तो दोनों में से कोई जीतता क्या, नहीं। इससे कितना अधिक लाया ये तो लाया 10, तो ये लाया 10, तो ये भी लाया होगा। एक्स्ट्रा कितना ले आया ये, इससे एक्स्ट्रा कितना लाया मेरा बेटा, ये 80 यूनिट लाया है। ये बात समझ में आ रही है? 80 यूनिट लाया है। और वोट्स में कितना लाया, 80 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 800 मतों से जीता, यानी कि अपने हिसाब से
कितने से जीता है ये सारी की सारी मेरा बेटा चीजें काय में है, यूनिट में है, और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई है कि नहीं। अब एग्जामिनर ने इन दोनों में से कुछ ना कुछ, इन 1 2 3 4 इनका योग कुछ ना कुछ इतनी सारी यूनिट में से किसी भी एक चीज की वैल्यू दे देगा और किसी भी एक चीज की वैल्यू पूछ लेगा। तो हम देखेंगे यहाँ क्या दे रखा है, वो कितना अधिक लाया है, कितने से जीता है 80 यूनिट, और वोट से कितना जीता 800 वोट, यानी कि 80 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 800 मत। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से ये कटेगा कितनी बार 10 बार। तो हमारा 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितने को करता है बेटा 10 मत। तो उसने क्या बोला बेटा, तो डालेगा कुल मतों की संख्या, तो डालेगा कितने सारे के सारे, कोई भी मत अवैध नहीं आया, तो कितने है सारे के सारे मत 100 यूनिट है कि नहीं। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो 100 कितनों को करेगा 100 का गुणा कर दो। आ रही है 1 यूनिट बराबर, यूनिट इज जस्ट लाइक एक्स, कि मान लो ये 100x है, इसको 90x मिला, इसको 10x मिला, कितना अधिक आया है इसको 80x, 80x भी 800 है, ये कटेगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो 100x क्या हो जाएगा 100 गुणा x का मान रखेंगे क्या 100 है, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा 100 गुणा 100 यानी कि 4 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 10,000 वोट्स। आ रहा है मेरा बेटा ये बात, सॉरी 1 की 10 है, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 10 है मेरा बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा जी 1000 वोट्स। आ रहा है जितनी भी है, 1 यूनिट की 100 होती तो 100 रखते, 1 यूनिट की 50 होती तो 50 रखते, 1 यूनिट की 500 होती तो 500 रखते, 1 यूनिट की 17 होती तो 17 रखते, 1 यूनिट की वैल्यू है 10, तो 100 की क्या हो जाएगी 1000, 100 गुणा 10 क्या होता है 1000 वोट। अगर जो पूछता इस वाले को कितना मिला है, तो क्या करते हम 90 गुणा 10 यानी कितना मिला है इसको 900 वोट या मत। इस वाले को लूजर को कितने मिला है, तो 10 गुणा 10 यानी कि 100 मत या वोट। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रहा, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ पा रहा है कि नहीं। हम देखिए बेटा हर चैप्टर के लिए शुरुआत में ये सिर्फ बेसिक बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कोई बिल्कुल जीरो लेवल बच्चा है जो जहाँ वहाँ बैठ के वीडियो देख रहा है, तो उसे भी समझ आ सके। आपको इतना लेंदी करना थोड़ी ना है, ये तो आपके फेयर में लिखने के लिए पर्पस है कि आपने फेयर में एक एक चीज लिख के रखी है कि आज से 4 महीने बाद 5 महीने बाद अगर आपको इस टॉपिक का रिवीजन करना है, तो आप उस टॉपिक को अपनी उस फेयर नोट्स को खोलोगे और उनको देखोगे और पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। आपको नोट्स इस तरह बनाने हैं कि एक एक वर्ड जो हम बोल रहे हैं वो एक एक वर्ड आपको लिख के रखना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये 100 ही क्यों माना, क्योंकि हमें 100 से काटना था। ऐसी ऐसी चीजें आप लोग ऐसे बादल बना के लिख दिया करो, जो ऐसी ऐसी चीजें। इससे क्या होगा आपके दिमाग में रेफर रहेगा, आज से 6 महीने बाद भी जब आप नोट्स खोलोगे ना, तब आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं करना कैसे है। आप सभी को पता है करना कैसे है। देखिए बेटा क्या बोला गया, एक चुनाव में 90% मत पाने वाले उम्मीदवार इतने से जीता, तो हमने क्या माना 90% हटाना है, तो हमने क्या मान लिया 100 मान लिया। 100 का 90% क्या आएगा 90 ही आएगा, यानी कि इसको क्या मिला है विनर को क्या मिला है 90 मिला, यानी कि हमने 100 माना है और विनर को कितना मिला है 90, तो लूजर को कितना मिला हुआ 10 मिलेगा बचा कुचा। कितने से जीता है ये 80 यूनिट से जीता है कि नहीं, और 80 यूनिट रिप्रेजेंट करता है हमारा, ये 80 किसके बराबर है, कितने से जीता 800 मत। तो ये कितनी बार कट रहा है, ये इसका 10 गुना है, यानी कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो 100 कितनों को करेगा 1000 को। आ रहा है मेरा बेटा, ये क्वेश्चन आपका 2 से 5 सेकंड का ही था। आ पा रही है ये बात समझ में। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ये आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवार के बीच 2500 मतों का अंतर था। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिले। चुनाव में अमान्य मतों की संख्या 0 थी और हारने वाले उम्मीदवार को मिले गए मतों की संख्या कितनी थी, ये पूछा गया है। ये भी आपका सीपीओ का है, 23 का था, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन नए हैं। हमारा कहने का क्या मतलब है बेटा, यहाँ भी देखो आपसे कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ आपको क्या बोला गया, ना तो कोई मत अमान्य घोषित हुआ है, ना ही कोई अवैध है। तो हम क्या मानेंगे, जितने वोटर लिस्ट में लोग थे सबके सब वोट डालने गए और सारे के सारे वोट्स क्या थे वैलिड थे। तो हम हमेशा की तरह देखिए इंटीजर वैल्यू है, तो हम क्या मानेंगे, माना टोटल वोट्स की संख्या हम 100, अभी 100 मान के बता रहे हैं। फिर आप देखना कैसे आप सेकंडों में करोगे, फ्रैक्शन मान के बताएंगे तब सेकंडों में करोगे। अभी हम समझा रहे हैं, अभी हम चुनाव की
प्रोसेस बता रहे हैं बच्चों को, उस बच्चे को जो बिल्कुल जीरो लेवल है। आ रही है ये बात समझ में? और आप सभी को भी हेल्प मिलेगा कि आप रिवीजन के तौर पे, ये बहुत अच्छा है कि आप बैठो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लो, अगर आपको आता है तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना? तो हमने क्या माना टोटल वोट्स की संख्या हम क्या मान लेते हैं हमेशा की तरह मेरे बेटा, हमने क्या माना कि टोटल कुल मतों की संख्या कितनी है हमारी, 100 यूनिट है, ठीक है ना? क्या बोला गया, चुनाव और जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, 75%, यानी कि इसी का मिला होगा। तो देखिए यहाँ कोई एक विनर है, उसको कितना मिला, 75% मिला। देखिए अभी अभी बताया था मेरा बेटा, अगर कोई बच्चा छोटा बैठा है, बिल्कुल बेसिक है, तो देखिए मेरा बेटा 100 का 75%, हम ये 100 ही क्यों माना, क्योंकि हमें पता था 75% आएंगे तो नीचे 100 आएगा, 13% आएंगे तो नीचे 100 आएगा, 17% आएंगे तो नीचे 100 आएगा। इसी 100 को आसानी से काटने के लिए हमने कुल मतों की संख्या क्या मान ली, 100 यूनिट मान ली। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में? तो विनर को कितना मिला है, 75। 100 का 75% क्या होगा मेरा बेटा, 75 ही यूनिट होगा कि नहीं, यानी कि टोटल 100 यूनिट वोट थे, 75 विनर को मिल गए, तो बच्चे कुछ किसको मिले होंगे, लूजर को मिले होंगे, जो इस हारा व्यक्ति किसको मिले होंगे, 25 यूनिट। आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है ना, कि अगर जीतने वाले उम्मीदवार को 75 यूनिट मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 75 यूनिट मिले होंगे कि नहीं? आ रहा है? अब ये बताइए मेरा बेटा, जीतने वाला कितने से जीता है, 25 से, 75 से? नहीं, जितना अधिक लेके आया है, ठीक है ना? वो बोल रहा है कि इन जीतने वाले और हारने वाले के बीच इतने मतों का, 2500 मतों का अंतर था। हमारे हिसाब से ये सारी की सारी चीजें यूनिट है। अब वो एग्जामिनर इनमें से कुछ भी एक चीज की वैल्यू देके किसी भी चीज की वैल्यू पूछेगा आपसे, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है यूनिट में? अगर हम देखें, इसको मिले हैं 75 यूनिट, इसको मिले हैं 25 यूनिट, कितना अंतर है, 50 यूनिट का अंतर है कि नहीं? मिले गए वोट्स में अंतर कितना है, 50 यूनिट, और 50 यूनिट रिप्रेजेंट करता है हमारा 2500 मत। आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रहा है? तो अब आप देख लीजिए, काटा पीटी देखिए बेटा, जीरो से जीरो जाएगा, 5 से काटा, ये पचम 25 और एक जीरो, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है मेरा बेटा 50 मत, ठीक है ना? अब वो आपसे, ये सारी की सारी चीजें यूनिट में थी, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है हमारा 50 वोट्स को, 50 मत को। अब वह आपसे कुछ भी पूछे, टोटल पूछेगा, तो आप क्या निकालोगे, 100 × 50 क्या आ जाएगा, 5000, ठीक है ना? अब से पूछेगा जीतने वाले को कितना मिला, हारने वाले को कितना मिला, कुछ भी पूछेगा कि नहीं? तो देखिए बेटा, इस यहाँ पूछा गया हारने वाले उम्मीदवार को मतों की कुल संख्या कितनी थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 50 और हारने वाले को मिला कितना, 25, तो 25 × 50 क्या होगा मेरे बेटा, 25 पंजे 100, 25 और एक जीरो, कितने मत मिले हैं बेटा, 1250 मत। देखिए मेरा बेटा, यहाँ क्या है, 5000 भी ऑप्शन में है, तो अगर आप यहाँ इसको मानोगे ना, अगर 1 यूनिट की 50 जहाँ रख दोगे तो आ जाएगा आपका 5000 आ जाएगा। तो बच्चा तुरंत लगाता है 1 यूनिट की 50 और 100 की 5000, वो लगा देगा, वो क्वेश्चन भी नहीं पड़ेगा, लगा देगा 5000, और एग्जाम में फिर जब आंसर की चेक करेगा तो गलत हो जाएगा। अरे तो इसलिए आपको क्वेश्चन को पढ़ भी ले लेना। ये क्या है, आपके सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपसे क्या पूछ लिया गया, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, तो कितना मिला हारने वाले को, 25 यूनिट मिला है कि नहीं? 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 50 को, तो 25 करेगा 12 को, तो 50 को। आ रही है ये बात समझ में? सभी को आ रही है? यहाँ वो इसकी पूछता तो 75 × 5 कर देते तो ये आ जाता। आ रही है ये वाली बात समझ में? तो हमसे ये पूछा था, तो जितना पूछेगा उतना ही हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पूरा सब कुछ बताया था। आप भी एग्जाम में जब जब फेयर नोट करते हो, जब आप ये इसको फेयर नोट करोगे तो आप इसकी वैल्यू भी रखना कि 100 × 50 पूछेगा, टोटल पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा टोटल, ठीक है ना? और वो पूछेगा इसको कितना मिला, तो इसमें करोगे 50, ठीक है ना? पचम 25, 2 5 7 35 और 2 37, 150 आ जाएगा। आ रही है ये वाली बात समझ में? ऐसे ऐसे ये सब कुछ आप कर लोगे कि नहीं? लेकिन उसने पूछा क्या, एग्जाम में क्या करेंगे डायरेक्ट, कि टोटल 100 है, 75 इसको, 25 इसको, कितने अधिक है, 50, 50 की है 2500, एक की कितनी होगी 50, तो 25 की कितनी होगी 1250। आ रहा है मेरा बेटा? कर लोगे आप सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को। अब ये आ गया आपका, देखिए बेटा, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2023 के। आपको आते हैं ये क्वेश्चन, चुनाव आता है, बहुत आता है, आपको आना चाहिए सारे टॉपिक। आप देखिए परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ऐसा लगता होगा आपको कि सर इतने लेक्चर आ रहे हैं, आएंगे इसमें थोड़े ज्यादा आएंगे, हम भी फिर भी बहुत कम कम डाल रहे हैं, जितना क्लास में बताते हैं ना
उसका 50% ही हम डाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन हम बहुत सारी वीडियो नहीं डाल पाएँगे, ठीक है? डालेंगे तो बच्चों को लगेगा कि कितना सारा हो रहा है, ठीक है ना? तो हम वो चीज़ें डाल रहे हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जो हर एग्ज़ाम में आनी ही आनी है। आ रही बात समझ में? चलिए, 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप समझिए हम हमेशा की तरह क्या मानेंगे, माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? आप ऐसे ही लिखा कीजिए बेटा, हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको यही लिखना है हमेशा कि माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 100 यूनिट। आ रहा है मेरा बेटा, कितनी है मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या हमने क्या माना है मेरा बेटा? 100 यूनिट। और इसमें से कौन है? उनमें से एक उम्मीदवार ने किसको मिला है? 64%। मान लिए कोई एक उम्मीदवार ए है, इसको कितना मिला है? 64% मिला है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे मेरा बेटा, 100 का कुल का 64 मिला है, टोटल कितने? 100। 100 का माने गुणा 64% आएंगे, 100 का भाग क्या होगा? 64 मिलेगा कि नहीं ए को? तो दूसरे वाले उम्मीदवार, मान लीजिए ये बिल्लू है, बी है, तो इसको 64 मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा? आप घटाइए 100 में से, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। कितना मिला है बी को? 36 मिला। नहीं आ रही बात समझ में? अगर यहाँ ऐसा कुछ बोला गया है बेटा, ऐसा कोई बोला गया है, इतने वोट इनवैलिड हो गए, इतने लोग डालने नहीं गए, ऐसा कुछ बोला गया है नहीं ना, तो हम मानेंगे 100 यूनिट टोटल वोट से, मतलब सूची में 100 थे, 100 के 100 लोग डालने गए हैं और 100 के 100 लोग वो वैलिड हैं। आ रही है बात समझ में? यहाँ कहीं नहीं बोला गया इतने इनवैलिड हैं, ऐसा कुछ। तो कितने मिले विनर को? एक व्यक्ति को 64 मिले हैं, तो इसको कितने मिले होंगे? 36 मिले होंगे, ठीक है ना? और वह इतने से जीत गया। तो ये बताइए मेरा बेटा, ये वाला व्यक्ति कितने वोटों से जीता है? जितने इससे अधिक लाया है। आप आ रहा है मेरा बेटा, जितने ये अधिक 36 तो ये भी लाया होगा, 36 से कितना अधिक लाया आप खुद देखिए ना। 14 में से ये यहाँ से ले लिए, 14 में से 6 जाएगा 8, अब ये 5 बचा और ये 5 में से 3 जाएगा 2, 28 यूनिट अधिक लाया है कि नहीं? ये सारी की सारी चीजें बेटा बार बार बोल रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहे हैं, कक्षा 4 के बच्चे की तरह, कि आप देखिए ये सारी की सारी चीजें काय में है? यूनिट्स में है। और यूनिट, हम आवाज आ रही ना आप लोगों को? आवाज आ पा रही है? यूनिट हमारे द्वारा, ये सारी की सारी चीजें काय में है? यूनिट में है। और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। आ रही है बात समझ में? अब वह आपको कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ पूछेगा। इसने बोला गया है कि इतनों से जीता है, अब हमारे हिसाब से कितनों से जीता है? 28 यूनिट। 28 यूनिट की वैल्यू कितने से जीता? 434 वोट। तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 434 मतों से। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? अब आप देख लिए मेरा बेटा, काटा पीटी देख लिया। अगर आपको एक बार में काटना नहीं आता तो आप सिंपल से 14 से कट रहा है, 14 से काटिए। 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 14 तिया 42, क्या बचा? एक। 14 एकम 14। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 31 और ये बटा 2 मत। आ रहा है मेरा बेटा? 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 31/2 मत को। तो क्या पूछा गया? कुल डाले गए मतों की संख्या। कुल डाले गए मत कितने थे? जितने टोटल थे सारे के सारे डाले गए हैं। तो कितने हैं? 100 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 31/2, तो 100 की क्या है? 31/2 का गुणा कर दो। तो 2 से काटोगे तो ये 50 बार। आ रहा है मेरा बेटा? तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कि 1550। नहीं आ रही बेटा? अगर ये 30 होता तो 15 तिया, नहीं आ रहा, 5 तिया 1500 होता, लेकिन ये एक भी तो है तो 50 भी तो आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? 1550 आएगा कि नहीं? अगर ये 30 होता, अगर आपको 50 में गुणा करते 30 का तो क्या आता? 1500। लेकिन एक का और करना ना, तो 1500 से कितना अधिक? 50 अधिक। जैसे कि गांव में आप गए होगे, या अभी भी कभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति या बुजुर्ग महिला कहीं बैठी हैं शॉप पर या कहीं भी, तो या वो कभी भी आपके घर में अभी कोई दादी माँ होंगी, तो वो कैसे हिसाब करती है? मान लीजिए उनने 50-50 रुपए वाली कोई चीज खरीदी, 31 खरीदी, मान लीजिए पेन खरीदे उनने 50-50 वाले 31 पेन, तो वो किस तरह हिसाब करेंगे कि 50 के हिसाब से वो क्या करते हैं? लमसम लेते हैं, मतलब अप्रोक्स लेते हैं, वो एग्जैक्ट उनको गुणा करना नहीं आता। तो वो क्या करेंगे? 50 के हिसाब से 30 के कितने हो गए? 5 तिया 15, 2 जीरो 1500 हो गए कि नहीं? तो कहेंगे एक और है, पहले 30 हो गए, 50 तिया 5 तिया 15 और 2 जीरो 1500 हो गए, फिर 50 एकम 50, यानी कि 1500 से 50 अधिक, तो क्या हो जाएगा? 1550। आ रहा है बेटा? ये छोटी छोटी चीजें गुणा करना हम इसलिए बताते हैं कि आप लोगों को आए। आ रही है ये बात समझ में? अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, CHSL 10 मार्च 2023 का क्वेश्चन है।
क्या बोला गया, एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए, दल वी को कुल मतों के 25% मत प्राप्त हुए, दल सी को शेष मत प्राप्त हुए। उन्हें दल ए से इतने अधिक प्राप्त हुए, यानी कि दल सी को, और जिन्हें दल सी को दल ए से इतना अधिक प्राप्त, उन्हें किसके लिए लगा, सी के लिए लगा गया इतने अधिक, तो दल बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या। आप सभी का आ गया होगा मेरा बेटा। देखिए अब 3 आ गए, चाहे 3 आए चाहे 50 आए, हारो जीत का फैसला सिर्फ 2 में होगा। देखिए बेटा, हम हमेशा की तरह करेंगे। माना मतदाता सूची में, माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या क्या मानेंगे मेरा बेटा, 100 यूनिट। आ रहा है मेरा बेटू, माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, 100 यूनिट, यानी कि टोटल वोटर लिस्ट में वोट कितने हैं, 100 लोगों के नाम हैं। कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है कि इतने लोग डालने नहीं गए या इतने वोट इनवैलिड हो गए, कहीं लिखा है क्या, कहीं भी नहीं लिखा है। तो हम क्या मानेंगे, सारे के सारे लोग डालने गए और सारे के सारे वोट वैलिड हैं। तो कितने मिले, ए को कितना मिला गया, 30%, यानी कि, तो हम यहाँ से लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। क्या बोला गया है, दल ए को कितना मिला है, मान लीजिए कोई ए है, कोई भी हो सकती है पार्टी, ए है, इसको कितना मिला, 30% मत मिले। आ रही है, अब तक तो मेरा बेटा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 100 का माने गुणा 30% आएंगे, 100 का भाग क्या होगा, 30 ही होगा कि नहीं। आ रही बात समझ में, 100 का 30% क्या होगा मेरा बेटा, 30 होगा। ठीक है ना, अगर इसको 30 मिले हैं और बी को कितने मिले हैं, इसी में से टोटल में से ही बात हो रही है, बी को कितने मिले हैं, 25%। तो 100 का माने गुणा 25% आएंगे, 100 का बाद 100 कट जाएगा, क्या होगा, 25 ही होगा कि नहीं। दल ए को मिले हैं 30, बी को मिले हैं 25, तो एक दल सी है, हो सकता है कोई भी पार्टी है, तो सी है, उसको कितने मिलेंगे। देखिए टोटल वोटर लिस्ट कितने की है, 100 की है, और 100 के 100 लोग डालने गए हैं। कैसे माना हमने कि यहाँ बिल्कुल नहीं बोला गया है कि इतने लोग डालने नहीं गए हैं, इतने वोट इनवैलिड हो गए। जब तक नहीं बोलेगा हम ये मानेंगे जितने वोटर हैं सारे के सारे लोग डालने गए हैं और सारे के सारे मत वैलिड हैं हमारे। ठीक है ना, इसको 30 मिला, इसको 25 मिला, तो कितने हो गए, 30 और 25 कितने हो गए, 55 इन दोनों को मिल गया। तो बच्चा कुछ इसको कितना मिला होगा, 45 यूनिट मिला होगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, जो सारी की सारी चीजें यूनिट में हैं, ये हमें लिखनी नहीं होती एग्जाम में, ये आपको समझनी है कि ये सारी की सारी चीजें यूनिट में हैं, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की जा रही हैं। अब एग्जामिनर ने इनमें से किसी भी एक चीज की वैल्यू पूछी होगी और किसी भी एक चीज की वैल्यू आपको दी गई होगी और किसी भी एक चीज की वैल्यू पूछी होगी, एक या दो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए उसने क्या बोला गया है, एग्जामिनर ने आपसे क्या बोला गया है कि दल सी को शेष मत प्राप्त हुए, उन्हें दल ए से इतना अधिक, यानी कि दल सी को दल ए से 9000 अधिक प्राप्त हुए। यूनिट में देखो, दल ए को 30, दल सी को 45, कितना अधिक मिला है मेरा बेटा, दल सी को कितना अधिक मिला है, 15 यूनिट अधिक मिला है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। और 15 यूनिट बराबर कितना है, 9000 मत। तो आपको काटना पीटना तो आ ही गया होगा अब तक। देखिए 15 से काटिए, 15 एकम 15, 15 छिक्का 90 और 2 जीरो। एक यूनिट की वैल्यू क्या है बेटा, हमारा एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है 600 मत को। हमारी एक यूनिट बराबर कितने हैं, 600 मत, यानी कि हमारा एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है 600 मत को। तो क्या पूछा है, दल वी को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या। तो दल वी को कितना मिला, 25 यूनिट। आ रही है मेरा बेटा, एक यूनिट बराबर 600 है, तो 25 गुणा 600 कितना होगा मेरे बेटा। जो वो पूछेगा वो हमें बताना है। वो टोटल पूछता तो हम 600 गुणा टोटल में करते, वो ए का पूछता इसमें करते, बी का पूछा इसमें, सी का पूछता इसमें, किसी का, यानी कि वो ये सारी की सारी यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्जामिनर ने कुछ भी दिया होगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हमें देखना है हमारी एक यूनिट की वैल्यू। हमसे जो पूछा है, दल सी दल ए से कितना अधिक लाया यूनिट में, 15 यूनिट, और मतों में कितना है, 9000 मत, यानी कि 15 यूनिट बराबर कितने हैं, 9000 मत हैं। तो एक यूनिट बराबर कितना होगा, 600 होगा कि नहीं मेरा बेटा। तो 25 गुणा 600 क्या करोगे, 25 छिक्का 150 और 2 जीरो, तो क्या आ जाएगा, 15,000 मत मिलेंगे कि नहीं। तो दल बी को कितना मिलेगा मेरा बेटा, 15,000 वोट। आ पा रहे हैं मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम क्या डायट बताएं, आप तो डायट समझ ही गए हैं। यहाँ हम ये सारी चीजें लिख लिख के कर रहे हैं, डायट आपको ये देखना है कि कितने हैं, 100 हैं टोटल, 30 इसको मिले हैं, 25 इसको मिले हैं, तो इसको कितने मिले होंगे, 45 मिले होंगे। कितने अधिक हैं, 15 यूनिट अधिक हैं। आ पा रही है ना, कितने अधिक हैं, इसको 15 यूनिट अधिक हैं।
और 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, जे है 9000, तो एक की क्या आ जाएगी 600 आ जाएगी। तो क्या मिला 25, 25 छक्का क्या होता है 150 और 2 जीरो, तो क्या आ जाएगा 15,000। ये आप करोगे क्या नहीं सेकंड्स में। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ये सारी चीजें हम एक एक चीज लिख लिख के इसलिए बता रहे हैं कि आपको फेयर में इसी अनुसार लिखना है, ठीक है ना। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरा बेटा आगे बढ़ रहे हैं हम आपकी। चलिए बेटा करके देखिए ये भी 2023 का क्वेश्चन है। अच्छा बेटा ये वाला क्वेश्चन आप करके देखिए सभी लोग हमारे कहने पे। देखना अभी तक हम क्या क्या कर रहे थे, अभी तक ये क्वेश्चन हमने काय के किए हैं। मान लीजिए ये पहला वाला क्वेश्चन काय का था, CHSL मेंस का था 2024 का था। ये दूसरा वाला क्वेश्चन काय था CPO का था 2023 का था, अक्टूबर 2023 का। ये CGL मेंस का था मार्च 2023 का। ये आपके CHSL का था मार्च 2023 का। अब ये आपके GD का है, GD एग्जाम का है 2023 का। लेकिन आप देखिए आप में से काफी सारे लोग इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कहाँ पूछना जाना चाहिए था, CGL मेंस में, लेकिन पूछे लिया GD में। तो एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ लेगा वो। आपको सारे कंसेप्ट आने चाहिए। आप में से कोई बच्चे सोचता ना कि नहीं मैं तो 10th लेवल एग्जाम दूंगा तो मैं तो लो पढ़ूंगा, मैं CGL दूंगा मैं हाई पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पढ़ना है, पूरा ही सिलेबस है, ठीक है ना। आपको सारा का सारा पढ़ना है। अब आप देखिए और हमें सच सच बताना बेटा आपका क्या आंसर आ रहा है। आपको ईमानदारी से ये बात बतानी है, अपने आप से कहना है कि कितने लोगों का उत्तर आ पा रहा है ये वाले क्वेश्चन का। ये हम यहाँ से हट जाते हैं, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 5 नहीं सॉरी 15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आप लोगों से ये जानने के लिए कि आपका क्या उत्तर आया है। कीजिए आप ये वाला क्वेश्चन, सभी लोगों को करना है। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, सॉरी 15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, कीजिए आप लोग। आप आ रहा है बेटा, हमने 15 सेकंड का टाइम दिया आप लोगों को, आया बेटा। अच्छा चलो ज़्यादा टाइम देंगे ना तो दिक्कत ही होगी, आप लोग पॉज करके ईमानदारी से करके देखिएगा और ईमानदारी से हमें बताइए कितने लोगों का आ पाया है, ठीक है ना। ऑनेस्टली हमें बताइएगा आप लोग। चलिए मेरा बेटा अब हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन। देखिए मेरा बेटा ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस इसकी एक लैंग्वेज है कि पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया। क्या है, जिन लोगों ने जिन बच्चों ने हमसे पार्टनरशिप पढ़ा होगा क्लास में, ठीक है, या कभी भी कहीं भी पार्टनरशिप पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो मान लीजिए व्यापार के कुल लाभ में से ए ने कुल लाभ में से ए को इतना अधिक दिया जा रहा, या व्यापार चलाने की एवज में बी को इतना अधिक दिया जा रहा। आ रही है बात समझ में। तो हम क्या बताते हैं क्लास में, आपने देखा होगा कोई भी क्लास में बैठा होगा, तो हम यहाँ एक कहानी बताए थे। मान लीजिए मौसी वाली कहानी बता देती है। मान लीजिए कोई भी एक बच्ची है, सलोनी है, तो उसको ले लिया। कोई भी एक बच्ची को हमने लेके मौसी वाली कहानी बता देते हैं। कैसे बता देते हैं कि देखिए मेरे बेटा, मान लीजिए आप में से कोई भी एक बच्चा है, वो क्या है, अगर लड़का है तो आप अपने आप को चाचा या मामा मान लो, लड़की हो तो क्या मान लो, मौसी मान लो, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि आपके पास कितने हैं बेटू, आपके दीदी के 2 बच्चे हैं, दीदी या भैया के 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे, एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की बिल्कुल छोटी-सी है, प्यारी-सी है, और लड़का क्या है थोड़ा-सा बड़ा हो गया, शरारती है, ठीक है ना। तो क्या आप आज क्या आप उनसे मिलने गए हो, तो आपको क्या है, आप कितना पैसे लेके गए हो उनके लिए, आपके पास 500 रुपये, मान लो कुछ भी मान सकते हो। आपके पास मान लीजिए, कहानी सुनिए, पहले हम छोटी-सी कहानी बता रहे हैं, उस क्वेश्चन तो सेकंडों का है, कहानी से समझने की कोशिश कीजिए बेटा। कि मान लीजिए आपके पास कितना है, 500 रुपये हैं, और उसमें से मान लीजिए एक है, एक छोटी-सी बच्ची है, एक छोटी-सी एक बच्ची है, मान लीजिए कोई भी है, छुटकी है, कोई भी है, और ये एक कोई बच्चा है, बी है। ये बहुत शरारती सा आपको परेशान भी करता है, ठीक है ना? तो आपका क्या झुकाव इस बच्ची की तरफ है ज़्यादा। तो क्या ये आपने ऐसा सोचा है कि मैं इस बच्चे को, मतलब इसके इससे 100 रुपए अधिक देना चाहते हो आप कुल मिला के। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए है और आप इसको इससे 100 रुपए अधिक देना चाह रहे हो। तो क्या तरीका है देने का, या फिर व्यापार में मान लीजिए जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे कि व्यापार में 50,000 रुपए का लाभ हुआ और ए को कुल लाभ का 10% व्यापार चलाने के एवज में मिलता है। तो हम क्या करते हैं, जिसको भी हमें ज़्यादा देना होता है टोटल में, मान लीजिए हमें इसको देना है, ज़्यादा देना है 100 रुपये, तो हमने 500 में से क्या निकाला, 500 में से 100 रुपये इसको पहले ही दे दिए। आ रही है, क्या करोगे, मान लीजिए आप 2 बच्चे,
तो आपने गए, मान लीजिए आपने 500 रुपये देने हैं उनको, तो आप जिसको देना चाह रहे हैं 100 रुपये पहले से ही निकाल के आपने जेब में रख लेने हैं। फिर आप जाओगे, दोनों को क्या देना है, बराबर-बराबर दे दिए। फिर जो एक्स्ट्रा जब जाओगे ना, तो जिसको आपको ज़्यादा देने हैं फिर दे दो उसको। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 500 है, 100 रुपए आपने पहले ही निकाल के रख लिए, शेष कितने बचे हैं मेरा बेटा? शेष बचे हैं 400। फिर क्या करना है, इस 400 में से दोनों को इक्वली डिवाइड कर दीजिए उसके सामने, कि मान लीजिए 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 200 मिलेगा ए को, और बी को भी कितना दे दिया, 200 आ रहा है। और ये जाते टाइम उसको 100 रुपए जो अलग से निकाल के रखे हैं उसको एक्स्ट्रा से आपको दे देने हैं। तो देखिए इसके पास कितना पहुँच गया, 300, इसके पास कितना है, 200। क्या इसको इससे 100 रुपए अधिक मिल गए कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? छोटी-सी बात है, आप सभी को आती होगी, ठीक है ना? हम उस बच्चे को बता रहे हैं जिसको नहीं आती छोटी-छोटी चीज़ें, ये छोटी-छोटी लैंग्वेज में वो फँस जाता है, कि मान लीजिए आपके पास 400 रुपए हैं और आप इसको क्या देना चाह रहे हो, 50 रुपए एक्स्ट्रा देना चाह रहे हो। तो 50 पहले ही दे दिए, बचे कितने हैं? 350 बचे हैं, ठीक है ना? फिर आप 2 का डिवाइड कर दीजिए दोनों को इक्वली-इक्वली देने के लिए, तो ज़ाहिर हो ये क्या आएगा, 175 इसको मिल गए, 175 इसको मिल गए। तो इसको कितना मिल गया, 50, 175 तो मिले ही हैं, 50 और एक्स्ट्रा मिले हैं, तो इसको कितना मिल गया, 225। इसको कितना मिल गया, 175। क्या इसको इससे 50 अधिक मिल गए हैं? इससे 50 अधिक मिल गए हैं। आप डिवाइड कर लोगे ना मेरा बेटा, कि जिसको भी हमें जो भी एक्स्ट्रा देना होता है वो हम पहले ही टोटल में से निकाल के अपनी जेब में रख लेते हैं, फिर इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो कहानी है, आप देखना, आप खुद पे अप्लाई करना, आपको आएगा। छोटी सी है, वैसे दोनों ही बराबर होते हैं, चुटकी और राजू, ठीक है ना? लेकिन ये तो बस ऐसे ही है, ठीक है, छोटी सी कहानी है, कि होता है ना छोटे बच्चे प्यारी होती हैं तो थोड़ा सा झुकाव होता है उनकी तरफ। चलिए, दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया। तो हम क्या मानेंगे? देखो यहाँ कहीं भी नहीं बोला गया है, यहाँ बोला गया कोई भी मत अमान्य नहीं है और सभी के सभी लोग डालने गए हैं, ठीक है ना? तो हमने माना माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? माना मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है मेरा बेटा? 100 यूनिट है। और क्या बोला, पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया। यानी कि ए को क्या मिला गया है? कुल मतों का 16%, यानी कि कुल का 16, यानी कि 100 का 16% क्या होगा? 16 ही होगा कि नहीं? तो जिसको जो भी अधिक मिलना होता हम पहले ही दे देते हैं। फिर बचा कितना है? 16 इसको मिल गया, तो शेष कितना बचा मेरा बेटा? शेष बचा है कितना? आप 16 घटा दीजिए। आप घटाइए, 16 घटाइए तो क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा कि नहीं? फिर आपको क्या करना है, 84 में से दोनों को इक्वली-इक्वली बाँट दीजिए। तो क्या आ जाएगा? ए को भी कितना मिलेगा बेटा? 42 मिलेगा, और बी को भी कितना मिलेगा? 42 मिलेगा। ए को ही मिले ना अधिक, पार्टी ए ने पार्टी बी से इतना अधिक मिला, ठीक है। तो ए के पास देखिए मेरा बेटा टोटल कितना पहुँच गया ए के पास? ए के पास देखिए मेरा बेटा कितना पहुँच गया? 58 यूनिट पहुँच गया कि नहीं? और बी के पास कितना पहुँचा है? 42 यूनिट आ रहा है मेरा बेटा। ये बिल्कुल बच्चों वैसी वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं, आप लोगों को आ पा रहा है समझ में, कि जितना भी ज़्यादा देना है, जैसे 16 ज़्यादा देना, आपने 100 में से पहले ही ज़्यादा दे दिए, बचे कितने? 84। फिर आपने दोनों को बाँट दिए, क्या बचेंगे? इसके पास भी 42 जाएगा, इसके पास 42, लेकिन इसके पास तो 16 और है, तो इसके पास टोटल कितना जाएगा? 16 और 42 कितना चला जाएगा? 58 यूनिट जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है, इसमें आप जोड़ दीजिए, तो ये 58 यूनिट जाएगा कि नहीं? तो इसको कितना मिला? 42। तो क्या बोला, यदि पार्टी बी को इतने मत मिले, पार्टी बी का दे रखा है, यानी कि ये 42 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 25,200। तो आप देखिए बेटा, 4 छिंग 4 छिंग 24 और 2 छिंग 12 आ रहा है बेटा, 4 छिंग 24 और 2 छिंग 12, यानी कि 42 छक्का क्या हो जाएगा? 252। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? एक ये 6 बार और 2 जीरो हैं ही, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600 मत। यानी कि हमारी 42 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही हैं 25,200 मत को। कितना गुना है? 600 गुना है कि नहीं? तो क्या पूछा? पार्टी बी कुल कितने मतों से हार गई? तो आप देखिए ना, पार्टी बी कितनों से हारी है? 42 तो यहाँ मिले ही हैं। एक्स्ट्रा कितने मिले हैं? यही 16 तो एक्स्ट्रा मिले हैं कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? 42 तो मिले ही हैं यहाँ पर। एक्स्ट्रा कितने मिले हैं? ये 16, तो हारी भी कितनी है? इसको 58 मिले, इसको 42, कितने से हारी है? 16 से हारी है। 1 यूनिट की 600 है, तो 16 यूनिट की क्या आ जाएगी? 16 छक्का 96 आ रही है मेरा बेटा, और 2 जीरो कितने मतों से हारी है? 9600 मतों से हारी है कि नहीं? आ रहा है बेटा। पार्टी बी कितनों से हारी है? ए को मिले 58, बी को मिले 42, कितना ज़्यादा मिलेगी? कितने से हारी है? ये 16 से।
1 यूनिट की 600 है, 16 छिक्का 9600 मत। आ पाया मेरा बेटा। ये पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं डायरेक्ट ही कैसे करना है। उँगलियों पे करोगे ये क्वेश्चन आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? हम आपको मिटाल रहे हैं, देखिए इसको। देखिए मेरा बेटा, सिंपल सी बात है। हमने क्या माना? माना सोशल वोटर लिस्ट में टोटल वोटों की संख्या कितनी है? टोटल कितना माना हमने? 100 यूनिट माना। अब क्या दे रहा? पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक। तो हमने क्या दिया? ए को पहले ही दे दिया। 100 का 16% क्या होगा? 16 ही होगा कि नहीं? शेष कितना बचेगा मेरा बेटा? शेष कितना बचेगा? 84। अब इसमें से हमने दोनों लोगों को बांट दिया, इक्वली बांटना है। तो दोनों को बांट दिया इक्वली, क्या मिलेगा बेटा? 42 ए को मिलेगा और बी को भी कितना मिलेगा? 42 ही मिलेगा। ए को कितना मिल गया? टोटल 58 मिल गया, इसको मिला 42। तो ये कितनों से हार गया है? ये इससे कितने से हार गया है? ये ज़्यादा कितने लेके आया है ये? 16 यूनिट, क्योंकि 42 तो सेम है यहाँ। यही तो एक्स्ट्रा मिला है जो पहले मिल गया था, यानी कि 16 यूनिट। और ये हारा कितने से है? अच्छा 16 यूनिट। इसने क्या किसी ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? यूनिट में किसी ना किसी चीज़ की वैल्यू दे रखी होगी। किसकी दे रखी है इसने वैल्यू? किसकी दे रखी है कि पार्टी बी को इतना मिला। पार्टी बी को कितना मिला? 25,200। कितना गुना है ये? 6 गुना। 25 छिक्का हो सॉरी 4 छिंग 24 और 2 छिंग 12, 600। आ रही है बात समझ में? तो क्या पूछा कितने से जीता है? 16 यूनिट से। और 16 छिक्का 9600 वोट। आ रहा है मेरा बेटा? आई होप आप लोगों को आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? करके देखिए, करके देखिए मेरा बेटा। सेम है, ये भी वही है जीडी का ये भी क्वेश्चन जीडी का 2023 का है। करके देखिए मेरा बेटा, करके देखिए। 15 सेकंड का वही हमेशा की तरह 15 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। हम बताएं मेरा बेटा। देखिए, हमेशा की तरह आप में से काफ़ी सारे लोगों का आया होगा जी। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे यहाँ भी? क्या मानेंगे? माना वोटर लिस्ट में कुल मतदाताओं की संख्या, यानी कि टोटल वोट्स कितने हैं मेरा बेटा हमारे? क्या मानेंगे हम? 100 यूनिट। अब क्या बोला गया है? ए और बी के बीच चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए और ए को कुल मतों से इतनों से हराया। यानी कि बी इतना अधिक लेके आया कि नहीं? यानी कि इसका 8% अधिक लेके आया है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? इतने से हराया यानी कि एक्स्ट्रा लेके आया कि नहीं? तो क्या आ जाएगा? 100 का 8%, 8 ही आएगा कि नहीं? यानी कि बी को क्या मिले? अधिक मिले हैं इसके 8। यानी कि बाकी के बचे कितने हैं? बाकी के बचे कितने? शेष कितने थे? 92। ये दोनों को इक्वली मिले होंगे कि नहीं? यानी कि देखिए 46 मिले होंगे ए को और बी को भी कितने मिले होंगे? 46। आ रही है मेरा बात समझ में बेटा? ये बात समझ में आ पा रही है आप सभी को? तो जहाँ से देख लीजिए बेटा, बी को टोटल कितना मिल गया? 8 और 6। देख लीजिए 8 और 6 14 की 4 हासिल लगी 1। तो 54 इसको मिले हैं, उसको कितने मिले हैं? ए को 46 मिले हैं। तो यही पूछा ए और बी के मतों में कितना अंतर है? कितना अधिक, कितना अंतर है? जितना ज़्यादा लेके आया जितने से जीता उतना अधिक है, यानी कि 8 यूनिट कुछ अधिक है। ये सारी की सारी वैल्यू बेटा मेरा बेटा काय में है? यूनिट्स में है। ये सारी की सारी चीज़ें काय में हैं? यूनिट्स में हैं। और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें काय में हैं? यूनिट्स में हैं और यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। अब आप देख लीजिए एग्जामिनर ने क्या है? कुछ ना कुछ दे रखा होगा और कुछ ना कुछ पूछा होगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप देख लीजिए क्या दे रखा है एग्जामिनर ने कि बी ने इतना मत प्राप्त किए। बी ने कितना किया? 54 यूनिट। ये बी के मत है कि नहीं? ये जो है ये जो टोटल मत कितने हैं? ये बी के 54 है कि नहीं? 54 की वैल्यू कितनी है? 16,200। तो देखिए 5 तिया 15 और 4 तिया 12। कितनी बार कट रहा है बेटा? 3 बार कट रहा है कि नहीं? और 2 जीरो हैं, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300 मत। तो ए और बी के बीच मतों का अंतर कितना है? इसको 40, इसको 54, कितना? 8 है। आ पा रही है बेटा? 1 यूनिट की 300 है तो 8 की कितनी हो जाएगी मेरा बेटा?
8 तिया 24 और 2 जीरो, कितना अधिक है कितनी अंतर है मेरा बेटा? 2400 मत। ये बात समझ में आ पा रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? बोल दीजिए मेरा बेटा हाँ कि ना। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ पा रही है मेरा बेटा? आगे बढ़ें, आपको बात समझ में आ रही है? इतना लेंदी नहीं करना, इतना लेंदी नहीं करना, आपको यहीं मान लेना है। आपको कहाँ से देखना है मेरा बेटा? आपको बस इतना सा देखना है कि टोटल वोट कितने हैं। आप जहाँ कहीं मान लीजिए टोटल कितने हैं, 100 है, और क्या मिला? ए को इतना से हराया। क्या बोला गया? बी ने इतना प्राप्त किए और ए को कुल मतों के 8% से हराया, यानी कि टोटल 100 हैं। तो बी ने 8 से हराया, 8% यानी कि 8 अधिक लाया, बचे कितने? 92। ये दोनों बराबर ले आओ, 46। ये तो 40 लाया है और बी 46 तो लाया, ये और लाया। बी कितना लेके आया? 54। कितना अधिक लेके आया इससे? ये कितनों से हार गया? ये 8 से हार गया कि नहीं? ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं। ये 54 की वैल्यू दे रखी है 16,200, एक की क्या आ जाएगी? 300। तो यही तो पूछा है, 8 तिया 2400। आ रहा है मेरा बेटा कि कैसे आप सेकंड में कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस? आ रहा है मेरा बेटा? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरा बेटा आगे बढ़ते हैं। करके देखिए मेरा बेटा, करके देखिए ये वाला क्वेश्चन, हमेशा की तरह करके देखिए मेरा बेटा। आ पाया? हम बताएं मेरा बेटा। चलिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, 90% ऑफ द वोट्स वर वैलिड। देखिए बेटा, यहाँ वैध अवैध की बात आ गई है। वैध अवैध की बात आ गई है, यानी कि सारे के सारे लोग डालने तो गए, लेकिन उसमें से या चाहे वो ये बोल देता कि 10% वोट अवैध हो गए, चाहे वो बोल दे कि 90% वोट वैलिड है, बात एक ही है कि नहीं? हमेशा की तरह हम क्या करेंगे? माना मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी है बेटा? टोटल वोट्स की कितनी है बेटा? 100 यूनिट है। इसमें से कितने वोट, कुछ वोट इनवैलिड हो गए, बचे कितने? ये कितने? 90 यूनिट। नहीं आ रहा मेरा बेटा? 100 का 90% नहीं आ रहा? 90% ही तो वैलिड है। नहीं आ पा रही बात समझ में? वैलिड यानी कि वैध कितने हैं मेरा बेटा? वैध मत कितने हैं? 100 का 90% क्या होगा? 90 यूनिट होगा कि नहीं? ये सारी की सारी चीज़ें यूनिट में हैं। हम बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहे हैं। और क्या मिला गया है? एक को, इनमें से 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को क्या मिला है? कुल वैध मतों का कुल कुल 60% मत प्राप्त हुए। ये क्या बोला है? वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड। अगर हिंदी में कई बार आपको दिक्कत हो रही है तो तुरंत इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है ना? कुल वैध मतों का मिला है, मान लीजिए उम्मीदवार ए को क्या मिला है? कुल वैध मतों का 60% मिला। देखिए मेरे बेटा, कई बारी क्या होता है बच्चा, कई बारी क्या होता है बेटा कि कुछ बच्चे क्या है, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं लैंग्वेज में घूम जाते हैं कुछ बच्चे। आ पा रही है ये बात समझ में? तो आपको घूमना नहीं है लैंग्वेज में। यहाँ क्या बोला गया? कुल मतलब ये बोल रहा है 60% मान्य मत है, तो वो क्या कर देता है? 100 का पहले ही ये 60% निकाल लेता है। लेकिन नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है एक बार, सिंपल से पढ़ना है। हम एक बार मिटाल देते हैं, शुरू से आप पढ़िए। आपको क्या है, अगर हिंदी में कहीं दिक्कत आ रही है तो तुरंत इंग्लिश पढ़ लीजिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, यानी कि टोटल वैलिड वोट का 60% मिला है। तो भाई पहले वैलिड वोट आएंगे कि पहले मिल जाएगा? पहले टोटल आएंगे, फिर उसमें से वैलिड होंगे, तभी तो मिलेगा। तो हमने क्या माना, यहाँ से करेंगे। देखिए बेटा, ये आपके एसएससी सीएचएसएल 13 मार्च 2023 का क्वेश्चन है कि माना मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी है? टोटल वोट्स हम क्या मानेंगे? कितने हैं मेरा बेटा? 100 यूनिट है कि नहीं? और कितने परसेंट वोट वैलिड हुए हैं? 90% वोट वैलिड हुए हैं। तो 100 का 90% क्या आएगा? 90 ही यूनिट आएगा कि नहीं? ये क्या है? ये हमारे वैलिड वोट हैं, यानी कि वैध मत हैं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? 90 यूनिट। और क्या मिला है? एक उम्मीदवार ए है, कोई कोई भी ए नाम रख लो, बी रख लो। ए को क्या मिला है? कुल वैध मतों का कितना मिला है? 60% मिला है। तो देखिए मेरा बेटा, 90 का 60% क्या आएगा? नाछिंग, नौछिंग क्या आ जाएगा? चौवन। टोटल वैलिड वोट यानी कि पेटी में कितने हैं? 90 हैं। ए को चंगुन मिल गया, तो बच्चा कुचा वोट किसको मिलेगा? बी को मिलेगा कि नहीं? देखिए, आप बात आ रही है समझ में? कितना होगा बी को? 36 वोट मिलेंगे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? या फिर 36, टोटल 90 हैं, चंगुन इसको मिल गए तो इसको मिलेंगे 36, या 60% इसको मिल गई तो इसको कितने मिलेंगे? 40%, 9 चौक 36। आ रही है क्या बात समझ में? यदि कुल मतों की संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को
मिले मतों की संख्या। ये सारी की सारी चीज़ें काहे में है मेरा बेटा? यूनिट में है, यूनिट हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। अब उसने क्या दे रखा? कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। उसने क्या दे रखा है? कुल मतों की संख्या दे रही है, कितनी है? 12,000, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12,000 है। कितना गुना है ये 100? देखिए 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएँगे, कितना गुना है ये मेरा बेटा? 120 टाइम है कि नहीं? यानी कि हमारी 1 यूनिट उसके 120 मत के बराबर है। 1 यूनिट बराबर कितने हैं? 120 मत के। तो क्या पूछा? दूसरे उम्मीदवार को मिले मान्य मतों, कितने मिले हैं? 36 यूनिट मिले हैं कि नहीं? तो 36 गुणा 120 कर दोगे बेटा आप, तो आपका उत्तर आ जाएगा कि नहीं? आ पा रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए, एक तो 0 आएगा और 6 दूनी 12 का 2 आएगा। अगर आप चाहो ना तो ये केवल एक ही ऑप्शन में, यहाँ देखिए डबल 0 है, ये आएगा नहीं, ये डबल 0 आएगा नहीं, और जहाँ 1 0 है, लेकिन ये क्या आएगा? 6 दूनी 12 का 2 आएगा, तो केवल कितने हैं? एक ऑप्शन में है क्या? नहीं। अगर आप चाहो तो टोटल गुणा भी नहीं करोगे। आ रही है? अगर आप ये बचना चाहो ना तो मल्टीप्लाई से बच सकते हो। यूनिट डिजिट देख लोगे कि 0 तो 1 आएगा और 6 दूनी 12 का 2 आएगा। यहाँ कहाँ में है? इसी में तो है। आ पा रहा है मेरा बेटा? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अगर इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 4320 ही आएगा मत। आ पा रहा है मेरा बेटा? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब हम बढ़ें आपके नेक्स्ट। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो रहा बेटा टाइम जा रहा है? टाइम आपका ज़्यादा लग रहा होगा। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक काम करते हैं, इस वाले यहीं तक क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे? पार्ट 1 तक रखते हैं। आ रही है? हम क्या करेंगे, इन वाले क्वेश्चंस पे क्या करेंगे? हम ब्रेक लगा देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हम कट करवा देंगे, ठीक है ना? फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो 8वाँ क्वेश्चन है, ये जो आपका 8वाँ क्वेश्चन है, यहाँ से आपका टाइप 2 शुरू हो जाए, यानी कि पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आप कीजिए, यहाँ से क्या आएगा? पार्ट 1 हो जाएगा, इसके बाद से मतलब ये 8वें क्वेश्चन से आपका पार्ट 2 हो जाएगा। चलिए बेटा करके देखिए, आपको वही 15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम आपका, करके देखिए।